संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 10 को विभूति योग के नाम से जानते हैं। भगवद गीता के अध्याय 10 में 1 श्लोक से 7 में श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण की वृद्धि और योग शक्ति का वचन तथा उनके जानने का फल का वर्णन किया है। 8 श्लोक से 11 श्लोक तक फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का वर्णन है। श्लोक 12 से 18 अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति तथा वृद्धि और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। श्लोक 19 से श्लोक 42 तक भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपनी विभूतियों और योग शक्ति का वर्णन करते हैं। इस तरह अध्याय 10 में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु में परमं वचः यत्तेहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्या चार। भावार्थ, श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। 1 न मे विदु सुरगणाः प्रभवम न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षिणा च सर्वशः। भावार्थ, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षिजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। 2 यो माम जमनादि च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्त्येषु सर्व पापय प्रमुच्यते। भावार्थ, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त ब्रह्मांड का स्वामी जानता है, वह प्राणियों में मोहरहित और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के जीवित प्राणियों में मनुष्य अवतार सर्वोच्च अवतार है और नश्वर प्राणियों में वह जो भगवान को अजन्मा और अनादि के रूप में जानता है, वह सबसे महान है। परमात्मा अजन्मा है और उसकी कोई शुरुआत नहीं है। अन्य सभी प्राणियों की शुरुआत और अंत है। वे समय में पैदा होते हैं और समय आने पर मर जाते हैं। परमात्मा का ज्ञान ही मनुष्य को अमरता प्रदान करता है। वह मोह माया से मुक्त हो जाता है। यह वास्तव में सर्वोच्च पुरस्कार है जो मनुष्य भगवान के प्रति अपनी भक्ति से प्राप्त कर सकता है। अन्य सभी सांसारिक लाभ अनित्य एवं मिथ्या हैं। वे दुख और मृत्यु की ओर ले जाते हैं। इसलिए यह सभी साधकों का प्राथमिक कर्तव्य है कि वे भगवान को पकड़ें और उनकी कृपा से भ्रम को पार करें। जब भ्रम दूर हो जाता है तो मनुष्य तुरंत सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य निष्पाप हो जाता है तो वह परमात्मा से एकाकार हो जाता है। यद्यपि मनु संसार के सभी पापों से दबा हुआ है, फिर भी जैसे आग विशाल जंगल को जला देती है, भगवान की कृपा पूरे पाप को नष्ट कर देती है। इसलिए भगवान की भक्ति सबसे आवश्यक है। 3 बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। भावार्थ, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, स्वधर्म के आचरण से इंद्रियादि को तपाकर शुद्ध करने का नाम तप है। दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। 4 से 5 महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्त था मद्भावा मानसा जाता येषान लोक इमाः प्रजा। भावार्थ, 7 महर्षिजन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभुव आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। 6 एता विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सौविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। भावार्थ, जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। 7 अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। भावार्थ, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। 8 मच्छित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भावार्थ, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए
तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। 9 तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बद्धियोगम तम येन मामुपयान्ति ते। भावार्थ, उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। 10 तेषामेवानुकंपार्थमहम ज्ञान जन्तमा नाशयाम्य तुम भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भावार्थ, हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। 11 अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादिदेवमजं विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। भावार्थ, अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। 12 से 13 सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मा वदसि केशव नहि ते भगवन व्यक्ति विदुर्देवा न दानवा। 14 भावार्थ, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूं। हे भगवन, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। 14 स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। भावार्थ, हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। 15 वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतय याभिर्विभूतिभिर्लोकानि मांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। भावार्थ, इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं जिन विभूतियों द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। 16 कथम विद्यामहम योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। 17 भावार्थ, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। 17 विस्तरेणात्मनो योगम विभूति च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में मृतम। भावार्थ, हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। 18 श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतय प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। भावार्थ, श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। 19 अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। भावार्थ, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूं। 20 आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। भावार्थ, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। 21 वेदानाम सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासव इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। भावार्थ, मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूं। 22 रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसूना पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम हम। भावार्थ, मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूं और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूं और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं। 23 पुरोध सांच मुख्यम मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नामहम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। भावार्थ, पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूं। 24 महर्षिणा भृगुरहम गिरामस्मि एकमक्षरम यज्ञाना जप यज्ञोस्मि स्थावराणा हिमालय। भावार्थ,
मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में झपयज और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। 25 अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। भावार्थ, मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। 26 उच्चैः श्रव समश्वाना विद्यमामृतोद्धवम् ऐरावतम गजेंद्राणा नराणा च नराधिपम। भावार्थ, घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैः श्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। 27 आयुद्धा नामहम वज्रम धेनु नामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। भावार्थ, मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। 28 अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यात्सामहम् पिता रणा चास्मि यमः संयमतामहम्। भावार्थ, मैं नागों में नाग और सर्प ये दो प्रकार की सर्पों की ही जाति है। शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितृ तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। 29 प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोहम वैनतेयश्च पक्षिणां। भावार्थ, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। 30 पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। भावार्थ, मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। 31 सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्याना वादः प्रवदतामहम्। भावार्थ, हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। 32 अक्षराणाम कारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाताहम विश्वतोमुखः। भावार्थ, मैं अक्षरों में अकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। 33 मृत्यु सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणा स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। भावार्थ, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। 34 बृहत्साम तथा सामना गायत्री छंदसामहम् मासाना मार्गशीर्षोहम ऋतुना कुसुमाकरा। भावार्थ, तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। 35 द्यूतम छलयतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम् ज्योस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम्। भावार्थ, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। 36 वृष्णिना वासुदेवो रमि पांडवाना धनंजय मुनिनाम्प्यहम व्यासः कविना मुष्णा कवि। भावार्थ, वृष्णिवंशियों में यादवों के अंतर्गत एक वृष्णिवंश भी था। वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। 37 दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनन चैवास्मि गुह्याना ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। भावार्थ, मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। 38 यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतम चराचरम। भावार्थ, और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। 39 नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतिना परन्तप एष्टु देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। भावार्थ, हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है।
40 यद्यद् विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जित में वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। भावार्थ, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। 41 अथवा बहुनयतेन किन झातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदम कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत। भावार्थ, अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। 42 अध्याय 10 संपूर्णम।